Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel as Let's Ponder with Dr. Sohail Anwar. नेपोलियन बोनापार्ट ने एक वक्त कहा कि द हिस्ट्री ऑफ पैक ऑफ लाइज अग्रीड अपॉन। हिस्ट्री जो है वो झूठ और बनावटी चीज़ों पर मुनहसर है और जिन पर सब लोग बैठकर मुत्तफिक होते हैं कि हाँ इस किस्म का झूठ या इस किस्म की बात थोड़ी सी चेंज करके हम हिस्ट्री में डालें। मार्क ट्वेन ने कहा कि हिस्ट्री जो है वो उन्हीं लोगों ने बनाई है, उन्हीं लोगों ने लिखी है जो उस जमाने में ज्यादा पावरफुल थे। अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल ठीक है। हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जो ताकतवर अक़वाम ने लिखी है। और इसके अलावा जब आप जहाँ वो लोग जो सिचुएशन हिस्ट्री के अंदर हुआ था, अगर वो अपनी हिस्ट्री लिखने की कोशिश करते हैं, अगर वो ताकतवर नहीं है, अगर वो गरीब है, अगर वो पसमानदा है, अगर वो लोग बैकवर्ड हैं, उनकी हिस्ट्री को रद्द कर दिया जाता है, हालांकि वो सच होती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप अगर वेस्टर्न हिस्ट्री को उठाएं तो हमारे जो साइंस और सिविलाइजेशन की जो टीचिंग होती है और उसमें जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको अगर आप गौर से देखें तो आपको आइडिया होगा कि एक हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा बताई जाती है यूनान की, ग्रीस की। वो है बिफोर क्राइस्ट, कबल मसीह। उसमें आपको खूब जो है बड़े बड़े स्कॉलर्स का नाम लिया जाता है, अरस्तु का और प्लेटो का और हर किस्म के बड़े बड़े स्कॉलर्स का नाम लिया जाता है और उसको बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट किया जाता है, क्योंकि वो हिस्ट्री जो है यूरोपियन हिस्ट्री से इवेंचुअली कनेक्टेड है। फिर आती है रोमन हिस्ट्री। रोमन हिस्ट्री जो है ये ड्यूरेशन इसकी जो है ये कबल मसीह से लेकर नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उसके बाद कुछ अरसे तक, यानी कि 5th सेंचुरी तक जो है वो चलती चली गई। और वो बहुत पावरफुल थे, बिल्कुल ऐसी थे जैसे आज हमारे पास अमेरिका है, इतना पावरफुल था रोम। ये बात ज़रा पहले थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले, इस्लाम आने से पहले। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था अपने ज़माने में सहाबा इकराम को कि एक वक्त आएगा कि तुम लोग जो है रोमियों पर फतह हासिल करोगे, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जो है मुसलमानों ने ये फतह हासिल की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में जानते थे कि रोमन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है कौम है। इसके अलावा दूसरी कौम जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी वो पर्शियन कौम थी, मुल्क फारस। 5th-6th सेंचुरी के बाद अचानक गैप आता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की हिस्ट्री प्रोपोगेशन के अंदर, गैप आता है। फिर आपको दोबारा जो रिवाइवल होता है वो नजर आता है 15वीं सदी के बाद, 15वीं 16वीं और फिर ऑनवर्ड्स 20 और 21वीं सदी के अंदर जो है वो आपको बहुत कुछ हमें मिलता है। अगर आप यूरोपियन लाइब्रेरी के अंदर जाएं तो आपको बहुत कुछ उसके अंदर मिलेगा। ये वो था 15वीं सदी 16वीं सदी, वो थी जो उसको यूरोपियन जो थे उसको रिवाइव कर रहे थे, दोबारा जिंदा कर रहे थे यूरोपियन आर्ट को, यूरोपियन सिविलाइजेशन को, और पूरा जो है जोर लगाया हुआ था उन्होंने। इसके बाद 18वीं 19वीं सदी जो थी उसके अंदर अगर आप देखें तो आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नजर आएगा। ये भी जो है ना हमारे वेस्टर्न लोगों ने की थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ था। एग्रीकल्चर तो बहुत पुराना चल रहा था, 10,000 साल से एग्रीकल्चर तो चल रहा था, लेकिन उसके अंदर रेवोल्यूशन जो है वो उसी जमाने में आया था। इसके बाद फिर हम 20वीं और 21वीं सदी में जो कि हम जिन 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 एरा जमाने में हम रहते हैं वो जो है ना वो मॉडर्न डे सिविलाइजेशन का नाम दिया उन्होंने ये सारा। लेकिन अगर आप गौर से उस पूरे लाइन को देखें, यानी कि कबल मसीह से लेकर 21वीं सदी तक, आपको नजर आएगा
کہ 5ویں یا 6ठी صدی کے بعد 15ویں صدی تک کچھ نہیں ہے، گیپ ہے، اندھیرا ہے، ڈارکنس ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہم دنیا پر قابض تھے، ہم جو ہے دنیا پر حکومت کر رہے تھے، مسلمان. اور اسی لیے آپ نوٹ کریں ساری فتوحات اسی زمانے میں ہو رہی تھی، مسلمان آگے بڑھ رہے تھے سائنس کے میدان میں، اسٹرالوجی کے میدان میں، میتھمیٹکس میں، حساب میں، الجبرا میں، الکیمیا یعنی کہ میڈیکل کے اندر. اس کے علاوہ ہمارے بڑے بڑے اسکالرز جو ہیں وہ بڑی بڑی دھوم مچا دی تھی انہوں نے پوری دنیا کے اندر. یہاں تک کہ یورپین بادشاہ اپنے بچوں کو فخر سے جو ہے وہ مسلم ممالک کے اندر جو ہے بھیجا کرتے تھے، مسلم یونیورسٹیز کے اندر بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ تعلیم حاصل کریں اور کچھ ذہین بن کے واپس آئیں. کتنے ہی ایسے یورپین بادشاہ تھے، میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں، میں بڑھ کے نہیں بول رہا، جتنے بہت سے ایسے یورپین بادشاہ تھے جو ان کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا تھا، اتنے ان پڑھ تھے. اور وہ ہمارا سنہری اسلامی سنہری دور تھا جس میں ہارون رشید کا نام جو ہے، خلیفہ ہارون رشید کا نام سر فہرست میں آئے گا کہ انہوں نے جو ہے جو ہاؤس آف وزڈم جو ہے وہ بنایا تھا. تو اتنی زیادہ محنت کی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہسٹری کو بھی آگے بڑھائیں، اجاگر کریں. وہ جو ڈارک ایج کا حصہ ہے وہ ہمارا ہے، ہمیں اس کو جو ہے دکھانا چاہیے دنیا کو. انفارچونیٹلی ہم نہیں دکھا رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بیکورڈ ہیں، کیونکہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی. ہم جو بھی بولتے ہیں وہ اتنا سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، لیکن ہم صحیح بولتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبسکرائب کریں پلیز. السلام علیکم.